एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हम लोग हर फ्राइडे को एक प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, तो अभी तक हमने 6 वीक्स को कंप्लीट कर लिया है लास्ट फ्राइडे को। तो जैसे कि आज फ्राइडे आया है, आज फिर से हमारा प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ को डिस्कस करने का टाइम आया है। तो आज हमारे पास जो वीक आता है वो आता है 7th वीक। 7th वीक में हमारे साथ क्या क्या होता है इसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मदर को अपना किस तरह से ध्यान रखना है और हमारे जो फादर हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसे कि अभी तक तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ रहे थे कि वाओ अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, गुड न्यूज़ है। बहुत सारे सपने सजाने लग जाते हैं कि अरे प्रेगनेंसी में ये करेंगे वो करेंगे, डिलीवरी के बाद ये करेंगे वो करेंगे। बट अब अचानक से हमारी जितनी भी खुशियाँ थी वो थोड़ा सा ज़मीन की तरफ आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स इतना ज़्यादा पीक पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चक्कर आना, जी मिचलाना, नौजिया वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर हमें फील होने लग जाता है और हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं आता है और हमें ऐसा लगता है कि वो गॉड ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम बात करें महीनों के हिसाब से, तो इस टाइम पे 7th वीक पे के जब स्टार्ट होता है हमारा, तो हमारा मंथ के अराउंड 1.5 महीना पूरा हो जाता है। इस वीक में बॉडी में एक चेंज और आता है, वो होता है जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे यूट्रस को रिलैक्स करता है। बट ये क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स करने के साथ साथ ये हमारे जो स्पिंक्चर्स होते हैं, जैसे कि एलियस होता है, जो हमारा लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर होता है, जो हमारे खाने को ऊपर आने से रोकता है। यहाँ पर एक स्पिंक्चर होता है जो हमारे पेट का जो भी प्रेशर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से हमारे खाने को ऊपर आने से रोकता है, उसको भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वो स्पिंक्चर हमारा ऐसे करके रिलैक्स हो जाता है तो हमारा जो भी खाना है थोड़ा सा भी प्रेशर होने पे वो ऊपर की तरफ आ जाता है और हमें गैस का प्रॉब्लम होता है। इंटेस्टाइन के भी जो फंक्शनिंग है उसको रिलैक्स कर देता है और इसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन का और कब्ज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बॉडी में यही चेंजेस आते हैं कि हार्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और हमारा प्रोजेस्टेरॉन हाई होने की वजह से हमें जो ये रिलैक्स कर देता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और जो हार्टबर्न है उसकी प्रॉब्लम भी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस टाइम पे बेबी जो है वो 1 इंच का हो जाता है, जो छोटा सा रेस्बेरी होता है उसकी तरह होता है। जो उसके जब वो एम्ब्रियो था उस टाइम पे जो उसके पीछे एक टेल थी, वो टेल उसकी अब ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस टाइम पे उसके आईलिड्स बन जाते हैं, उसकी टंग बन जाती है और उसके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कि बाल ग्रो करते हैं, हेयर्स को ग्रो करते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स उसके आने शुरू हो जाते हैं। अब तो बेबी में तो यही चेंजेस आते हैं इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और मदर को किस तरह से अपना क्या ध्यान रखना है। तो जैसे कि इस टाइम पे गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो हाइड्रेशन को प्रॉपर रखना है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, सिर्फ पानी ही नहीं, पानी से रिलेटेड जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर आपने ले लिया और आप मतलब कुछ भी आप ले रहे हो, बस वो थोड़ा सा तरल पदार्थ होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तो वो आपको बहुत लेना है। आप जितना लिक्विड फॉर्म लोगे, जितना हाइड्रेट रखोगे अपनी बॉडी को, उतना कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आपको कम होगी। फाइबर आपको अपनी डाइट में बहुत खाना है, जितना फाइबर खाओगे उतना आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम खत्म होगी। सिट्रस फ्रूट आपको खाना है, जैसे कि ऑरेंज हो गया वो खाना है, लेमन हो गया वो लेना है, ये भी आपकी बॉडी के लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है। जो आप फ्रूट खाओगे उसका जूस निकाल के नहीं पीना है, उसमें सिर्फ शुगर रह जाता है। आपको जो फ्रूट खाना है वो प्रॉपर एक उसकी कवरिंग के साथ खाना है, जिससे कि उसमें ज़्यादा फाइबर होता है और वो अच्छे से आप खाओगे तो आपको उतना ही अच्छा फाइबर मिलेगा। इस वीक में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है जो आपको नोट डाउन कर लेनी है बिल्कुल, कि इस टाइम पर डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड बोलेंगे जो कि बच्चे की हार्ट बीट को चेक करने के लिए कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को बिल्कुल मिस नहीं करना है और इस समय तो जाना ही है क्योंकि बेबी का हार्ट बीट आ जाता है। और अब जाओ, ये जो एक स्पेशल मोमेंट होता है उसको जाके फील करो और बिल्कुल मार्क कर दो कि आपको डॉक्टर ने इस वीक के कौन सी डेट पे आपको इस समय पे एक अल्ट्रासाउंड बोला था। तो ये वीक की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसमें हार्ट बीट आने के आ जाती है, कुछ में नहीं आती है तो उनको वो बहुत ही रेयर कुछ % चांसेस होते हैं, तो उनको दोबारा विजिट के लिए बुलाया जाता है। बट 95% लोगों में इस टाइम पे हार्ट बीट आ जाती है बेबी के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारे डैडीज़ हैं, जो हमारे पापा बनने वाले हैं, उनके लिए क्या सलाह है। तो उनके लिए यही सलाह है कि आप फादर बन रहे हैं, आपकी वाइफ के एक जो बोलते हैं एक प्यार, एक बॉन्ड
जो था उसकी एक चीज़ आ रही है, आपका बेबी आ रहा है, तो उसका जो अल्ट्रासाउंड है, जो कि उसकी हार्ट बीट है, तो आप भी मिस मत करिए इस मौके को। आप अपनी वाइफ के साथ जाइए हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे, डायग्नोस्टिक सेंटर आप जहाँ पर भी करा रहे हैं वहाँ जाके आप अपनी वाइफ के साथ जाइए, अल्ट्रासाउंड में साथ में रहिए और आप इस अल्ट्रासाउंड में अपनी बेबी की हार्ट बीट दोनों एक साथ सुनिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो फादर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा है वो तो यही है। ऐसे नहीं करना है कि तुम अपनी सास के साथ चली जाओ, तुम अपनी नंदी के साथ चली जाओ या तुम अपनी मम्मी बहन के साथ चले जाओ, नहीं। आप बाद के हुए अल्ट्रासाउंड उनके साथ भेज दो, बट आपकी बेबी का फर्स्ट हार्ट बीट सुनने का जो अल्ट्रासाउंड है इसमें आप खुद ही साथ में जाना। दूसरा है कि आपकी वाइफ को इस समय खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि जी में चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको खाना खिलाना है, खाना आपको खिलाना ही है कैसे भी करके। जो उनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं, चाहे वो रिपीट हो, चाहे वो पूरा दिन वही चीज़ें खाने की डिमांड करें, बट आपको उनकी फेवरेट चीज़ें उनको देनी है। फ्रिक्वेंटली थोड़ी थोड़ी देर में उनको खिलाते रहना है। बिल्कुल हर चीज़ को देखना है। घर के अंदर कोई फ्रूट जो वो खाती हैं या जो फ्रूट बोला गया है उस चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं या नहीं है, वो प्रॉपर हाइड्रेशन रख रही है या नहीं रख रही हैं, फाइबर ले रही है या नहीं ले रही हैं, इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और जो भी वो प्रीनेटल्स ले रही हैं, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, जो भी वो दवाइयाँ ले रही हैं या उनको पहले से कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, उसकी कोई दवाइयाँ ले रही हैं, तो मेक श्योर कि वो जी में चलने की वजह से या फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से वो दवाइयाँ मिस ना करें, तो वो सप्लीमेंट्स भी आपको उनको प्रॉपरली देने हैं। तो ओवरऑल फादर्स का तो यही रोल है कि अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, अपनी वाइफ का टेक केयर करना है। तो चलिए फिर इस वीडियो में हमने देखा कि 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, कैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मदर को क्या ध्यान रखना है और हमारे जो फादर्स हैं उनमें क्या क्या उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। हम लोग कल मिलते हैं एक दूसरे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।